नमस्कार साथियों, आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिससे आपको और भी नई जानकारी मिलेगी सुख को प्राप्त करने के लिए, दुखों से मुक्ति प्राप्त, जिससे बचोगे, दुख आपको ना प्राप्त हो। मेरा प्रयास ये रहता है कि आपको हर प्रकार से दुखों से बचे। आप दुखों की तरफ ध्यान ही नहीं दें, आपको एहसास ही ना हो कि आपको कोई दुख प्राप्त हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको सबसे अच्छा ये जो योग है अभी तक जिस संसार में चल रहा है वो आपको अवगत करा देता हूँ। वो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। वह योग है सहज योग। सहज योग में जाएंगे आप तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी और आपको अपने अंदर जो धाराएं बह रही है, चेतन बह रहा है, उस चेतन से मुलाकात हो जाएगी। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और इससे आपको सुख की ओर बढ़ने का एक अच्छा कदम मिलेगा। ठीक है, ये तो एक योग हुआ और योग से जुड़े रहेंगे तो आपकी उन्नति होती रहेगी। आपको योग तो करना ही होगा, बिना योग के तो योग का मतलब जुड़ना होता है। अभी जिससे भी आप जुड़ोगे, दुख से जुड़ोगे दुख बढ़ेगा, सुख से बढ़ोगे सुख बढ़ेगा, ईश्वर से जुड़ोगे ईश्वर बढ़ेगा। वो सब चीजें जो जिस चीज से बढ़ोगे में योग करोगे उस चीज में आपकी ऊर्जा का, उस ऊर्जा का, आपकी चेतना का, उसकी चेतना का आदान प्रदान होकर एक होता है। नेगेटिव या जो आलसी लोग जब कुछ कर्म करने लगते हैं तो इनकी धीरे धीरे ऊर्जा न्यूट्रलाइज होती है, सेंट्रलाइज होती है, सतत्व को होते हैं। एक इसी तरह से कुल मिलाकर मेरे समझाने मतलब ये है, किसी भी चीज में जाओगे तो दो चीजों से चलता है और बीच में जो सेंटर की स्थिति आती है वो एक न्यूट्रल स्थिति आती है, वो सतत्व की तरफ जाती है। तो मैं आपको बताता हूं कि अपने अंदर एक चीज है विश्वास। हमारे अपने अंदर हमारा अपना विश्वास है कि हम अपने आप को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और अपनी इच्छा से चल पा रहे हैं। हमारे अंदर जो भी उत्पत्ति हो रही है, जो भी उपज रहा है उसके अनुसार, ये इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। जो अंदर क्रिएशन हो रहा है, ये क्रिएटिविटी जो हो रही है, इसके अनुसार आप एक्टिविटी में आ जाओगे तो आपका जीवन उन्नत हो जाएगा। आप संसार में उन्नति की ओर बढ़ोगे, आगे बढ़ते जाओगे, सुखी सुख आएंगे आपके जीवन में, दुखों का कोई काम नहीं। दुख आएंगे तो अवश्य, लेकिन उसका आपको एहसास नहीं होगा, आप उनको इजीली पार कर जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा अभी कईयों को कोरोना हुआ और उनको पता भी नहीं चला कब आया और कब चलेगा। इसी तरह से दुख भी आते हैं और चले जाते हैं। सिर्फ अपना विश्वास, एक चीज को पकड़ लो, आप इसको तो गांठ लगा लो ऐसे कि अपना कॉन्फिडेंस कभी मत डगमगाना। फिर चाहे कहने वाला कोई भी हो, आपको समझाने वाला, जहां आपका विश्वास डगमगाया वहां आपके लिए अहित ही अहित है। आपका हित उसमें है कि आपका कॉन्फिडेंस प्रबल रहना चाहिए। बस जिस काम को भी आप कर रहे हैं आप अपने आप को फुल कॉन्फिडेंस में रखेंगे। हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना होता है। और फिर जब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैंने आपको बताया ना कि सहज योग से जुड़ने के लिए ये आपको हर शहरों में केंद्र मिल जाएंगे, इसके सहज योग केंद्र। उसमें जाकर के आप इस योग को धारण कर सकते हैं, सहज स्वीकार कर सकते हैं। तो सहज योग के लिए इसलिए बताया क्योंकि आप एक चक्र है अपने बॉडी के अंदर, मणिपुर चक्र बोल रहे या सूर्य चक्र बोले। ये सूर्य चक्र हम अंदर इतना प्रकाशित कर देता है जब ये जागृत होता है कि हम अपने सतत्व में को जागृत की प्राप्त करने में बहुत आसानी हो जाती है और हमारे पास हर प्रकार का जो अंधकार अंदर है आया हुआ है वो सब समाप्त हो गए, उजाले की ओर अग्रसर हो जाते हैं और हम किसी पे आश्रित कभी नहीं होते। ये जब जागृत होता है ना तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, आत्मविश्वास इतना प्रबल हो जाता है कि हमको किसी पे आश्रित होने की जरूरत नहीं। हम जब किसी को आश्रित होते हैं ना, मान लो हमने किसी मित्र बनाया, किसी मित्र बना के हम उसी पे आश्रित हो गए तो हमने क्या किया, उसको बड़ा बना दिया और खुद को छोटा बना लिया। जबकि यहाँ स्वतंत्रता का नियम काम करता है। स्वतंत्रता का नियम क्या है? परमात्मा स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र हो।
अभी एक हिस्सा हो परमात्मा का, और वह भी स्वतंत्र है, हर चीज स्वतंत्र है। तो अब जब आप किसी को आश्रित हो जाते किसी के ऊपर, मान लो किसी के रोजगार पे आश्रित हो जाते कि ये मालिक नौकरी देगा तभी मेरे जीवन चलेगा, तो आप छोटा हो गए, फिर वो आपको कभी भी अहित पहुंचा सकता है। अगर आपने किसी को भी बड़ा बना दिया, किसी के भी आश्रित हो गए आप, तो वो आपको कभी भी कष्ट दे सकता है, दुख पहुंचा सकता है, और दुख ही देगा, क्योंकि आप जब तक छोटे रह जाएंगे, आपको स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, तब तक आपके जीवन में आप सुखी जब भी हो सकते हैं जब आप स्वतंत्र होंगे। तो ये आश्रित होने का जो भाव है, चाहे हम काम के प्रति आश्रित हो जाए, बिजनेस के प्रति आश्रित हो जाए, नौकरी के प्रति आश्रित हो जाए, बच्चों के प्रति आश्रित हो, पत्नी के प्रति आश्रित हो जाए, किसी के भी प्रति आश्रित होना, यानी कि उसको बड़ा बनाना, उसके अधीन काम करना, अपने को छोटा बनाना, परमात्मा ने जो स्वतंत्रता दी है उसको खो करके अपने को छोटा बना लेना, यही दुख शुरू हो जाता है। आप बरोबर मान के चलो, बराबर किसी को मत बनाओ, बरोबर मान के चलो। जब बराबर की स्थिति में आप जब आते हो तो अपनी स्वतंत्रता में रहते हो, और सामने जिसके साथ में काम कर रहे हो, जो काम है या जिसके साथ में काम कर रहे हो, वो भी बरोबर रूप में आता है। बरोबर में जब रहते हो तो न तो उसको कष्ट है न आपको कष्ट है। प्रेम भी प्रगाढ़ होता है, काम भी प्रगाढ़ होता है, और सफलता भी प्रगाढ़ रूप से बढ़ती रहती है। ये बहुत ही उत्तम स्थिति होती है। अच्छा, अब ये तो हुई आश्रित होने की बात है। दूसरा कारण हमारा बनता है दुख के लिए, दोष। अरे यार, मैं तो यार हो ही ऐसा यार, मेरे से पता नहीं क्यों गलती हो जाती है यार, मैं कुछ करता हूं मेरी सफलता नहीं मिलती है। या किसी ने बोल दिया तू तो नालायक है, तो मान लिया मैं तो नालायक हूं। किसी ने बोल दिया तू पास नहीं हो सकता, कोई बोलता है तेरे बस की भाई नहीं है भैया, तू नहीं कर पाएगा, तुमने मान लिया। तुम ये जो दोष अपने अंदर ले लेते हो ना, अपने को दोषी बना लेते हो, बहुत बड़ी भूल है। ये कभी आपको जीवन में उन्नत नहीं होने देगी, दुखों से भर देगी। ये एक मार्ग बन गया आपके अंदर दुख आने का। आप सदैव अपने आप को मानो, अपने परम तत्व से, अपने परमात्मा से, स्वयं से बोलो कि मैं दोषी नहीं हूं, मैं ईश्वर रूप में हूं, स्वतंत्र रूप में हूं, निराकार यानी अनंत रूप मेरा है, मैं प्रबल शक्तिशाली हूं, मेरा किया हुआ कभी गलत नहीं होता, मैं स्वच्छ हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं प्रकाशित हूं, मेरे अंदर से अनंत की ऊर्जा बहती है। अनंत की ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सबको प्रकाशित करती है। आप ये जब अंदर भावना आएगी ना, मेरे अंदर जब अनंत की ऊर्जा बहती है, ये वही ऊर्जा है जो सबको प्रकाशित कर रही है, तो आप देखना अपने दोषों से वंचित हो जाते हो और आप अपने स्वरूप में आ जाते हो। आपका खुद का रूप कैसा है ये आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। आप समझने का प्रयास करो ना, उसके भी चिंतन करना, मनन करना। आप जितना चिंतन का मनन करेंगे ना, आप उतने ही अंदर से प्रकाशित हो जाएंगे, आपका आत्मबल बढ़ जाएगा, आप किसी बात से रहोगे ही नहीं। आपका जो खुद का स्वरूप है ना, वो बिल्कुल सूर्य को देखना, बिल्कुल चमकदार जो सूर्य है ना, दोपहर में, सुबह का नहीं, दोपहर का बिल्कुल चमकता हुआ वह रूप है आपका बिल्कुल। और आपके जैसे प्रकाश सूर्य से निकल रहा है, पूरे जगत को प्रकाशित कर रहा है, इस तरह से आप से प्रकाश बह रहा है। बस वह प्रकाश इतना ही है आपका कि जहाँ तक आपकी सीमा है, दायरा छोटा है। अगर आपका ये दायरा बढ़ जाता है, तेज बढ़ता है, अपने स्वरूप को बढ़ा पाते हैं, तो आपका दायरा भी बहुत बढ़ जाएगा। देखो, एक आदमी पूरी दुनिया में कहीं और उत्पन्न होता है और उसका प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। जैसे संसार में ले लें अपन, रतन टाटा को ले लो, मुकेश अंबानी को ले लो, मोदी जी को ले लो, आइंस्टाइन को ले लो, न्यूटन को ले लो, किसी को भी ऐसे व्यक्ति को ले लो, बिल गेट को ले लो, किसी को भी ले लो, स्टीव जॉब वगैरह, उनका प्रकाश बढ़ गया, वो चारों तरफ महसूस करते हैं हम कि यही उसी से है।
ऐसा हमारा एक प्रकाश बढ़ जाता है। भगवान कृष्ण का ये तो था, प्रकाश ऐसा भरा हुआ था कि चारों तरफ उनका नाम था। है तो एक ही जगह, स्थिति तो एक ही है, अपने जैसे तो रूप तो स्वरूप था उनका, लेकिन अंदर से प्रकाशित इतने तेज थे, चारों तरफ प्रकाश जाता है। तो हम अपने को दोषी ना माने। कोई कितना भी समझाए कि तुम दोषी हो, अगर तुमने अपने पर दोष ले लिया तो ये समझ लो अपने पर आपने दुखों को ले लिया। पर इतनी सी बात समझ लो आप, अगर आपने अपने आप को दोषी ले लिया, दोष मान लिया, इसका मतलब आपने अपने आप को स्वीकार लिया। स्वीकार लिया उसका मतलब अब आप दुखी हो। जजों में देखो आप मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट पूछता क्या, आप कोई भी मान लो चोरी की सजा में गए आप, तो पूछता है आपने चोरी की और आपने बोल दिया यस, तुरंत सजा सुना देगा आपको, ये सजा। और आपने बोला नहीं, मेरे से तो ये लोग कह रहे हैं इसलिए मैं हाँ करता हूँ, मैं चोर नहीं हूँ और मैंने चोरी नहीं की, आपको सजा नहीं मिल सकती है। यही सब जगह कहीं भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी किसी अधिकारी ने बोल दिया और आपने उस चीज़ को स्वीकार लिया, गलती करी है, तो फिर आपने अपना दुख स्वीकार लिया कि अब मेरे को ये सजा पानी है। आप इस संसार में सजा पाने नहीं आए हैं। अच्छी तरह से गिठान लगा लें बुद्धि के अंदर, दिमाग के अंदर, कि आप यहाँ संसार में आनंदित रहने के लिए आए हैं, दुखी होने के लिए नहीं आए हैं। आप स्वतंत्र हैं, सुखी हैं। आप सदैव सुखी थे, सुखी हैं, सुखी रहेंगे। इस बात का आप मनन करें। मैं सदैव सुखी था, सुखी हूँ, सुखी रहूँगा। मैं निर्दोष था, निर्दोष हूँ, निर्दोष रहूँगा। मैं कभी दोषी था ही नहीं। ये संसार में जिसने मेरे को जबरदस्ती दोषी करार दिया, मैं उनको वापस उनके दोषों को पहुँचाता हूँ उन तक। मैं अपने पास नहीं रखता। मैं सिर्फ अपने पास में अपने सुख को रखता हूँ, अपने सुख को रखता हूँ, और अपने सुख के अतिरिक्त मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखता। यही आपको सुखी कर देगा। आप इसको अंदर इतने आनंद रहेंगे, आपको ये महसूस हो जाएगा कि हाँ वाकई में आप बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। आपको शांति से मिलेगी। ये जो परम शांति सी जो मिलती है ना, ये एहसास कराते हैं कि हाँ अब हम चीज़ से छूट गए, दोषों से मुक्त हो गए। हाँ अब हम किसी के आश्रित नहीं है, हम किसी के दबाव में नहीं है, अब हमको कोई डर नहीं है। जब तक ये शांति अंदर नहीं मिलेगी ना, तब तक समझ लो आप कहीं ना कहीं किसी भी रूप में आपने कष्ट में है। और जो कष्ट में होता है किसी भी रूप से हो, तो कैसे भी होता है, उसको शांति नहीं मिलती है। और जब शांत नहीं रहता है ना, तो उसको आनंद चला जाता है। वो अपने आनंद को, अपने सुख को कब महसूस कर सकता है? जब वो अशांत है। अशांत स्थिति में कभी भी महसूस नहीं कर सकता। इसलिए उस शांति को प्राप्त करने के लिए अंदर की जो शांति है, ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, ईश्वर को परमात्मा ही कहते हैं। जो आत्मा परम है वो परमात्मा है। परम यानी सर्वश्रेष्ठ। आप भी सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। फर्क यह है कि आप अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते नहीं। आप सर्वश्रेष्ठ मानना स्वीकार कर लीजिए, आप सर्वश्रेष्ठ होते चले जाएंगे। भगवान कृष्ण ने हर जगह गीता में बताया, इसमें भी श्रेष्ठ मैं हूँ, इसमें भी श्रेष्ठ ये हूँ। कुल मिला के ये कहती है अंत तक, कहते 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 कि हे अर्जुन, जहाँ भी जो श्रेष्ठ है वह मैं ही हूँ। आप भी अपने आप को उस श्रेष्ठ में महसूस करो, सदैव महसूस करते रहो। इस चीज को आप महसूस करना पड़ेगा। आपको सिर्फ कहने से नहीं होता, मानने से भी कुछ नहीं होता। आप एहसास करेंगे, आपको एहसास कर, आपकी जो शक्ति है वो एहसास की है। आपको सिर्फ एहसास करना है कि हाँ मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मानवों में भी श्रेष्ठ हूँ, ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ हूँ, जीवों में भी श्रेष्ठ हूँ, बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठ हूँ, धनियों में भी श्रेष्ठ हूँ। किसी में भी मानो, लेकिन उसको एहसास करते रहो। और ये एहसास आपको कंटिन्यूस चलना चाहिए कि मैं तो श्रेष्ठ हूँ।
मैं इन छोटे मोटे प्रपंच में नहीं हूं, मैं इन सब के लिए नहीं हूं। आपको कहीं भी दुख आता है, मैं इस दुख के लिए नहीं हूं। आपको कोई तकलीफ देता है, मैं इस तकलीफ को पाने के लिए नहीं, मैं इसका तकलीफ सहने के लिए। आप इस चीज को चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, अवश्य दुखों से निवृत्ति निश्चित है। किसी के प्रभाव मत आइए। जब आप अपने आप को श्रेष्ठ महसूस करने लगे ना, उस श्रेष्ठतम की ऊंचाई में आने लगोगे ना, आप देखना, आप कितना भी बड़ा पहाड़ आपके सामने आ जाए, वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। कितना भी छोटा से छोटा जीव आ जाए आपके समक्ष सामने, वह भी आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। आपको कोई प्रभावित कर ही नहीं पाएगा। कैसे करेगा? सबके श्रेष्ठ हैं आप। जितने भी नीचे सब संसार में दिख रहा है, उससे सब श्रेष्ठ का मतलब क्या है? सर्वोपरि, सबसे बड़े आप हैं, सर्वोपरि हैं। ये जितनी भी सत्ता चल रही है ना, ये सर्व परम सत्ता आपकी चल रही है। लेकिन बस फर्क ये है कि आप मानते ही अपने आप को छोटा तो मान रखा। मैं मेरे में तो फंसे हुए, मैं ये हूँ, मेरा तो शरीर ऐसा है, मेरा तो घर इतना सा है, मेरा तो प्लॉट इतना सा है, मेरे तो रिश्तेदार इतने हैं। ये समझ तो आपने मैं मेरे में इतने छोटे में आ गए। श्रेष्ठ में आप, पूरा जगत मेरा है, मेरी सत्ता से चल रहा है। आप किसी को कहने की जरूरत नहीं, लोग आपके ऊपर हंसेंगे। आपको एहसास करना है, ये जो एहसास है ना आपका, ये आपके अंदर प्रबलता देगा। आप बड़े हो जाएंगे, आप अंदर से बड़े हो जाओगे। जब आप अंदर से बड़े हो जाओगे ना, दुख आपको नहीं छू पाएगा। कहने से नहीं होता, कर सिर्फ एहसास, आपका एहसास होना चाहिए। आप अपने आप को इस रूप में लाओ कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं किसी का अहित करने के लिए यहां नहीं आया हूं। मैं सिर्फ आनंद के रूप में हूं और अपने ही आनंद में रहता हूं। सुखी हूं, सुख अपने ही सुख में रहता हूं। श्रेष्ठ हूं, अपने श्रेष्ठतम पोजीशन में रहता हूं, अपनी श्रेष्ठ स्थिति में ही रहता हूं। ये सब चीजों को आपको करना होगा। लोग कहते हैं जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आपको कहीं संघर्ष के लिए जाने की जरूरत नहीं। किसी भी संघर्ष करने के संघर्ष वो करते हैं जो अपने को कष्ट दे रहे होते हैं। आपको जो चाहिए, आप सेल्फ इच्छा प्रकट कर दो अपने अंदर की, अपने आप में अंदर, बस बाहर घटना शुरू हो जाएगा। बाहर जो भी समझ संसार जो देख रहे, जगत देख रहे हैं ना, ये अंदर आपके घट चुका पहले, उसके बाद में बाहर घटता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है गीता में कि सब मेरे मारे हुए हैं, तेरा तो सिर्फ नाम हो जाएगा, मरना तो इनको निश्चित है, बच कोई नहीं सकता इनसे, क्योंकि मरे पड़े हैं। तो इनको मार दिया, अंदर से मर चुके हैं। तो वो चीज है कि आप अंदर से, आपको कष्ट क्यों हो रहे हैं मालूम, दुख क्यों हो, अंदर से आप संघर्ष में, मैं किसका क्या बिगाड़ दूं, मैं किसका क्या अहित कर दूं, मैं कहाँ लेके चले जाऊं, मैं कितना ज्यादा कमा लूं, मैं कितना परिश्रम करूं, मेरे को और अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, मेरे को अपने में बहुत सुधार करना पड़ेगा। पता नहीं कितने विचारों से आप अंदर संघर्ष पे संघर्ष करते जा रहे हैं। और ये संघर्ष आपको बाहर, जो अंदर क्रिएटिविटी हो रही है ना, उसको अंदर बाहर एक्टिविटी में आप उतर जाते हैं और संघर्ष में। आप देखो, बाहर निकल के देखो, अब से पहले जितने भी संघर्ष जिन लोगों ने किए, हासिल क्या किया उन्होंने। और आप देखो, एक बात बता दूं, जिन्होंने भी संघर्ष किया है वह सब नगण्य समान हो गए। उनको कोई पहचान नहीं है, उनके अपने जो निजी आदमी है ना, वो भी नहीं जानते, अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं जानते, उनका घर का कोई नहीं जानता, भूल जाते हैं। यही कारण होता है कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी के तीसरी, भूल जाते हैं। भूल जाना होता है, कारण यही है। अदरवाइज जो संघर्ष नहीं करते हैं वो चमकते सितारे होते हैं, जैसे अभी कुछ नाम बताए थे।
वह कभी संघर्ष नहीं करते हैं, वह सिर्फ आनंद करते हैं। अगर उनको कुछ चाहिए तो लोगों से कुछ काम कराते हैं। अपना आत्मबल इतना होना चाहिए कि हाँ मेरे को ये चाहिए तो बस चाहिए, आप मेरे लिए, मेरे को इस संसार में ये मेरे को प्राप्त होना चाहिए, बस वो चीज आपको प्राप्त होती रहेगी। आप ये चाहो कि मैंने अभी कहा तो कल मेरे को क्यों नहीं मिला, इसका मतलब नहीं मिल सकता, मेरे को तो कुछ करना पड़ेगा। तो करने के लिए फिर आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म करोगे तो उसमें निष्काम कर्म करना पड़ेगा। निष्काम का मतलब कर्म का फल की इच्छा नहीं करनी पड़ेगी। जब फल की इच्छा करते हो तो फिर फल बनेगा, और फल बनेगा तो जब सुख बनेगा उसका दुख भी उसके साथ में बनेगा। दो की उत्पत्ति एक साथ होती है, एक की उत्पत्ति कभी नहीं होती। जैसे आप उत्पन्न हुए ऐसे आपकी प्रकृति भी उत्पन्न हुई। आपके अंदर 3 शक्तियां काम करती है। पहली उत्सर्जन शक्ति, जिसको क्रिएटिविटी लेके बोलते हो आप, क्रिएशन होता है उसको, क्रिएटिविटी बोलते हो, उत्सर्जन होता है। अंदर उत्सर्जन होता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। दूसरी होती है क्रिएटिविटी, एक्टिविटी। क्रिएटिविटी के बाद में दूसरी होती है एक्टिविटी। इसका आप भार देखो, भार जो अपन चल रहा है ना अंदर, वह सब आपको भार दिखाई देगा चलता हो। आप ये देखो यार, ये तो मेरे विचार में आ रहा था, सोच रहा था मैं, वो सब आपको दिखाई देगा। नहीं तो आप क्या करते हैं, जो आपके अंदर एक्टिविटी हुई उसके अनुसार आप क्रिएटिविटी में लग जाते हो, एक्टिविटी में लग जाते हो। वैसे तो आप एक्टिविटी में लग जाते हो तो आपको वो फल की प्राप्ति होने लग जाती है। लेकिन आप निष्काम कर, फल की इच्छा नहीं करके काम करते हो ना, तो आपको सुख ही सुख मिलता है, उसमें दुख वाली बात नहीं है। आप आनंदित रहते हो। सुख का मतलब आप अपने आनंद में रहते हो। बाहर का सुख आपको सुखी नहीं कर पाएगा। वो बाहर के जितने भी सुख मिलेंगे आपको क्षणिक होंगे, कुछ पल के लिए होंगे, अंत में तो आपको वो दुख देंगे ही देंगे। चाहे वो आपका कितना भी प्यारा हो, कुछ भी हो, अंत में आपको कष्ट देगा ही देगा। ये शरीर ही क्यों नहीं हो, और पूरे जीवन में सुख देता है, लेकिन लास्ट में जाकर के अंत में कष्ट देता ही देता है। जिसको बुढ़ापा कहते हैं ना, बुढ़ापा सहन नहीं होता। तो आनंद में जब जाएगा आदमी, तो वो बुढ़ापे में भी आनंद में रहेगा। प्रेम तीसरी शक्ति है, इसको आप परमात्मा भी कह सकते हो, क्योंकि ये प्रेम जो है ना, ये अंदर से, आपके अंदर से जो उपजता है वो प्रेम है। और जो भी आदमी जुड़ता है ना, किसी से योग करता है, योग, वो योग प्रेम के द्वारा ही होता है। प्रेम नहीं तो योग भी नहीं होता। प्रेम के तो ये 3 शक्तियों से अपन अंदर क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है शक्तियां, और ये सब के इसके अनुसार हम ढलते रहते हैं। लेकिन हम इनकी सबकी तरफ ध्यान नहीं दे करके सिर्फ स्वयं की तरफ ध्यान दें तो हम अपने आनंद में रह सकते हैं। अपने आनंद को कभी नहीं गंवाना। अपने आनंद को गंवाना, इसका मतलब दुख की ओर जाना। कोई बोलता है कि खाने में वो आनंद है, क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए, जब तक आपने खाना खाया तब तक उसका स्वाद रहा। वहां से गए, खत्म, पानी पिया, खत्म, ट्रेन में यात्रा करी, हवाई जहाज में यात्रा की, गाड़ी से गए, यार दोस्तों मिले, महफिल में गए, समाज में गए, किसी समारोह में गए, कहीं भी जो सुख मिला, जब तक आप वहां हैं वहां तब तक का सुख है। आपकी उपस्थिति जब तक वहां तक है, विचारों से, भावनाओं से, चाहे आप शरीर के रूप में, किसी भी रूप में आप वहां हो, तब तक आपको वहां का सुख है। वहां से आप हटे, वहां का सुख गायब। फिर उसके द्वारा जो उत्पन्न सुख है वह आपको कष्ट देगा, निश्चित देगा। आप देखो, आपको अवश्य मालूम पड़ेगा, क्योंकि आपने बाहर का सुख लिया ना, वो दुख देगा ही देगा। लेकिन आपके जो अंदर का सुख है, जो आप सुख रूप में आप सतह हो, वो आपको कभी दुख नहीं देगा। वो तो सदैव सुखी रखने वाला है, क्योंकि सुखी है वही रहने वाला, सुख में रहने वाले आप। सुख तो आप खुद ही हो, आपको कहीं सुख के जने चरकना। तो दुखों से बचने की आपको आवश्यकता नहीं है।
कभी भी क्या है कि हम बचने की कोशिश करते हैं ना, तो चलो हम एक चीज से बच जाएंगे तो उसी प्रकार की दूसरी चीज उत्पन्न हो जाएगी, दूसरे से बचेंगे तीसरी उत्पन्न। ये बचने की जो प्रक्रिया है ना, ये उत्पन्न होती रहती है, आती रहती है, और इसको संघर्ष भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में संघर्ष कैसे कि एक से बचने को प्रयास कर रहे हैं, फिर दूसरे से बचे और कहीं ना कहीं जाके लपेटे में आ जाते हैं। बचने का प्रयास नहीं करना, फेस करना। जो सामने आपके आपके आगे ना, जो स्थिति सामने आ गई उसकी फेस करो। फेस करने के बाद में आपको फेस करने पर सफलता बिल्कुल मिलनी है आपको 100%। और फिर जब फेस कर लोगे और सफलता हो जाएगी, उस प्रकार की बाधाएं आपकी समझ से नहीं आएगी। आप हर तोड़ निकाल लोगे, हर युक्ति आपको आ जाएगी, क्योंकि जिसको फेस करना आ गया ना, उसको युक्ति करना आ गया, जिसको युक्ति करना आ गया उसको समझ लो मुक्ति प्राप्त हो गई। युक्ति का मतलब मुक्ति है, और युक्ति कब प्राप्त होती है? जब आप फेस करते हो, जो भी सामने आया उसका समाधान। बचना नहीं, बच के भागने की कोशिश ना करो। बच के भागने पे अपयश है, फेस करने पे यश है। इतना सा और मैं इतना कहकर आपसे विदा लेता हूँ। मैं सदैव आपके साथ में हूँ। जो भी मदद चाहिए मैं सदैव आपको कष्टों से निवारण करने वाले वह सूत्र, वह ज्ञान आपके लिए लेके आता रहूँगा, जिससे आप सुख की ओर कदम रखते रहे, आनंदित होते रहे। जो मैंने आपको बताया है, भय मुक्त रहना है, कभी भय नहीं करना किसी भी चीज से। मर भी गया तो क्या, न्याय जीवन मिल जाएगा, उसको क्या अंत क्या है? सबसे बड़ा जो भय मरने का होता है ना, शरीर छूट जाएगा, मर जाएंगे, छूट जाए। हम कौन सा कुछ लेके आए थे जो हमारे चले गए? हम जब कुछ लेके आए ही नहीं तो चले भी गए तो हमारा क्या था? छूट जाए, छूटा, और छूटना था ही, एक दिन तो छूट ही जाएगा। तो उसकी भी चिंता नहीं करना, सुखपूर्वक आनंद पूर्वक पूरे विश्वास से खोल के जियो। आनंद और जीवन का आनंद लेने के लिए आए हो। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी कुछ प्रश्न पूछने हैं पूछें, समाधान आपको अवश्य मिलता रहेगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ, जितने भी बातें बताता रहता हूँ, समाधान तो उसमें मिलता ही रहता होगा। फिर भी अगर आपको चाहिए और समाधान आपको मिलता रहेगा, आप आनंदपूर्वक रहिए। मेरे परमपिता परमेश्वर से आपके अपने उस मूल तत्व से, मूल स्वरूप से मेरी प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आनंद देते रहें, अपने ही स्वभाव में रहें। कोई स्वभाव, कोई भी किसी का भी स्वभाव है, किसी का भी प्रभाव आपको प्रभावित ना कर पाए, मेरी यही प्रार्थना है। धन्यवाद।